ओम श्री शक्ति नमः। 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 शुक्ला के स्वामी स्वामी का तीर्थ यात्रा से लौटना और धर्म की आज्ञा से शुक्ला के साथ श्राद्धादि करके देवताओं से वरदान प्राप्त करना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन कल वैसे जब सब कीर्तों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे, वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितृव्य स्वर्ग चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांध कर सामने प्रकट हुए और बोले, वैसे आपका पुण्य उत्तम नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, आपने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कलकल वैसे दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांटे गए? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? मीना धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाले, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाले तथा पुण्य में प्रतिव्रता पत्नी को अकेले छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आसन वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती पुण्यवती और माँ सती नारी नारी जिसकी पत्नी हो, उसके घर में सर्वदा देवता निवास करते हैं। पिता भी उसके घर में रहकर निरंतर पीटर भी उसके उसके घर में रहकर निरंतर उसकी यशस्वी कामना करते हैं, यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ गौ ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में मौजूद रहते हैं। पुण्य में पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैसे गृहस्थ का घर यदि गृहस्थ का घर यदि यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो उत्तम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे नहीं दिखाई देता। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है, उसका घर जंगल के समान है। वहाँ किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है। पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से टालने के लिए और कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायण सती नारी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य में अधर्म है। गलत धर्म का परित्याग करके आपको धर्म का फल वहां मिलेगा। अपनी अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो आपने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष से आपके पूर्वज बांटे गए हैं। आप चोर हो और आपके ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश आपका दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खाया है। आपने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो, अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है करता है करता है उससे पितरों को वैसी तृप्ति तृप्ति होती है जैसे अमृत से पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पत्नी राष्ट्रीय धर्म की स्वामिनी है। उसके बिना ही जो आपने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया, यह स्पष्ट ही आपकी चोरी है। अर्थ पत्नी अपने हाथ हाथ से अन्न तैयार करती है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है, तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उस अन्न को पीटर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति होती है। अर्थ पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है। कलकल ने पूछा, धर्म अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा? धर्म ने कहा, माँ बाप अपने घर जाओ। आपकी धर्मपरायण पुण्यवती पत्नी शुक्ला आपके बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके आप श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे आपकी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, यो कहकर धर्म जैसे आए थे
वैसे ही लौट गए। परम बुद्धिमान कलकल भी अपने अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभागमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कलकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन और आदि पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कलकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगे। मैं बर्मा तथा महादेव जी भी अपनी अपनी देवी के साथ वहां गए। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों दोनों पति पत्नी से कहा, सूरत आपका कल्याण हो, आप अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। कलकल ने पूछा, देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं। इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग आपको वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृतांत थोड़े थोड़े में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष विलास से कर उनके नेत्र डब डबा आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बार बार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण, आप सब लोग प्रसन्न हो तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हो तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता रहूं। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात मैं पत्नी और पितर के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। देवता बोले, महाभाग यही वस्तु ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, यह कहकर देवताओं ने उन दोनों दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित मधुर और पवित्र संगीत सुनाए। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यान को मैंने पूर्ण रूप से आपको सुना दिया। राजन, जो मुनि से इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मात्रा को शुक्ला का उपाख्यान सदा प्रयोग सुनना चाहिए। इसके इसके श्रवण से वह सौभाग्य सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति